बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो आज त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। देखो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते क्यों हैं, यूज क्या है, ये है क्या, ठीक है। देखो किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा बहुत जानना चाहिए, ठीक है। देखो त्रिकोणमिति ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, किस, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, ठीक है ना। देखो ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी त्रिकोणमिति का सिंपल अर्थ हो गया त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापना, ठीक। लेकिन अब जो है त्रिकोणमिति का बहुत ही व्यापक यूज हो गया है, जैसे कि अब पॉलीगन्स और सर्किल्स का भी अध्ययन त्रिकोणमिति में करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या है, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापना। और ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, किसका, एक ट्रिगोन और मेट्रोन, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री देखो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, किसका, ट्रिगोन, TRIGON, ट्रिगोन प्लस का मेट्रोन, ये ग्रीक के दो वर्ड्स हैं। देखो अगर देखा जाएगा ट्री मतलब तीन, गोन मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी तीन साइड का मेजरमेंट, ठीक है ना। देखो ट्रिगोन का मतलब होगा त्रिभुज, और मेट्रोन का मतलब होगा मेजरमेंट, यानी मापना। मेजरमेंट मतलब मापना, ठीक है ना। यानी ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होगा, त्रिभुज का सिंपल अर्थ होगा त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापना, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाओं मतलब साइड्स, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापना, ठीक है ना। देखो भुजा मतलब साइड्स होता है, कोण मतलब एंगल्स, ठीक, और त्रिभुज मतलब ट्रायंगल होता ही है। यानी सिंपल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है देखो ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, किसका, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। और ट्रिगोन का मतलब त्रिभुज होता है, मेट्रोन का मतलब मापना, यानी त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापना, इसका सिंपल मतलब होता है। लेकिन अब जो है पॉलीगन्स और सर्किल्स का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। अब तो बहुत व्यापक हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अब पॉलीगन्स और सर्किल्स का भी अध्ययन किया जाता है, किसका, सर्किल्स। देखो पॉलीगन्स मतलब होता है बहुभुज, और सर्किल्स के क्या होता है, वृत्त। देखो इनिशियली में त्रिकोणमिति का जब डेवलप किया गया था, वो क्या था, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापना। तो त्रिभुज का जो भुजा होता है, जो त्रिभुज होता है, कौन से त्रिभुज, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया, लेकिन हम लोग को ये सारी चीज़ कुछ नहीं पढ़ना, पॉलीगन सर्किल वगैरह, बस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बस पढ़ना है, ठीक है। देखो त्रिभुज का तो ये हिस्ट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, जो कि ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिभुज, मेट्रोन का मतलब मापना, यानी त्रिभुज का अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापना, ठीक है ना। इसकी हिस्ट्री भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कैसे हम लोगों तक पहुंचा, इसको हमको पढ़ना क्यों है, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री जान लो। देखो हिस्ट्री, देखो अरब लोग जो ना पहले मैथ में, साइंस में बहुत आगे थे। कब, 8 से 12 सेंचुरी के बीच अरब लोग बहुत आगे थे, साइंस में, मैथमेटिक्स में, एवरीथिंग में सब लोग आगे थे। तो अरब लोग ने, अरब में दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक अल ख्वारिज़मी और एक अल बत्तानी ने।
जो हम लोग साइन 30 अंश का 60 अंश साइन 60 अंश का मान याद करते हैं ना, ये अरब लोगों ने दिया था। यानी अल ख्वारिज़मी अल बत्तानी ने यही साइन टेबल्स का मान सबसे पहले वही लोगों ने दिया था, और साइन फार्मूला भी बहुत सारे चीज़ दिए थे। उसके बाद अरब लोगों ने एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री को और आगे ले गए थे। ठीक है, तो अरब लोगों ने 8 सेंचुरी से 12 सेंचुरी के बीच में अरब लोग मैथमेटिक्स में हर चीज़ में बहुत लोग आगे थे, तो त्रिकोणमिति में भी इनका योगदान रहा है। ठीक है ना, क्या अरब लोग ही दिए थे? देखो इंडियन का भी योगदान बहुत रहा, लेकिन अरब लोगों से पहले इंडियन लोगों ने क्या, देखो इंडियन एक आर्यभट्ट का नाम लोग तुम लोग सुने होगे, तो आर्यभट्ट का नाम तो बस यही लोग सब लोग जानते हैं कि जीरो का आविष्कार किया था, लेकिन आर्यभट्ट ने सबसे पहले साइन फंक्शन का यूज किया था। ठीक, उसके बाद देखो उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट ने, जैसे नाम आता है एक ब्रह्मगुप्ता, उसके बाद एक और भास्करा सेकंड, इन दोनों ने साइन बहुत सारे फार्मूले दिए थे। फिर बाद में इंडियन मैथमेटिक्स ने इंडियन में साइन और कोसाइन को डिफाइन किया था। उसके बाद अरब लोगों ने उसको यूज करके बहुत आगे नेक्स्ट लेवल लेकर चले गए। तो ये थोड़ा सी जो हिस्ट्री है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये हिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो ना, उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा जानते रहो, क्योंकि जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाओगे या कहीं भी जाओगे, जब यहाँ कंपनी आएगी तुम्हारी नौकरी के लिए, तो देखो नॉर्मली ये सब सब्जेक्ट के बहुत कम चीज़ पूछेंगे, थोड़ा सा हट के पूछेंगे। यही सब, अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ते हो तो कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है, इसका कौन जनक है, क्या इसकी हिस्ट्री है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते रहो। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। सबसे पहले देखो इंडियन का योगदान बता देता हूँ, उसके बाद अरब का योगदान बता देता हूँ। ठीक है ना, देख लो सबसे पहले देखो इंडियंस का योगदान। इंडियंस का योगदान। देखो सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का लगभग 476 सीई। देखो थोड़ा सन के बारे में जान लो। सीई मतलब देखो दो चीज़, सन दो तरह आता है, एक BCE आता है और एक CE आता है। BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, और ये क्या होता है कॉमन ईरा। बस दो तरह आता है सन। देखो जहाँ बिफोर कॉमन ईरा आएगा इसका मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले, यानी जीसस के जन्म से पहले, जीसस के जन्म से पहले। ठीक है ना, और ये जहाँ आएगा तो जीसस के जन्म के बाद, जीसस के जन्म के बाद। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जहाँ CE आएगा इसका मतलब ईसा से जन्म के बाद, जहाँ BC आएगा बिफोर कॉमन ईरा, ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है। जैसे देखो, जैसे अभी देखो 2025 चल रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, जहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा उसका ये मानेंगे जन्म के बाद, ईसा के जन्म के बाद वाला CE मानेंगे। जैसे 2025 सन चल रहा है ना, इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के 2025 साल हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के बाद, यानी 2025 साल हो गया। तो जो ईसा का जो जन्म है उसको शुरुआत को हम 0 मानते हैं। ठीक है, उसी से हम सन को गिनते हैं। ठीक है ना, यानी 2025 जो चल रहा है, 2025 चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये CE चल रहा है। CE मतलब ईसा के जन्म के बाद ये 2025 हो गया। तो ये आर्यभट्ट, इसके बारे में देख लो। देखो अब CE मतलब समझ गए ना, आर्यभट्ट 476, यानी ईसा के जन्म के 476 साल बाद आर्यभट्ट ने सबसे पहले, देखो आर्यभट्ट ने सबसे पहले साइन फंक्शन का यूज किया था, साइन फंक्शन का यूज किया था। ठीक है ना, साइन फंक्शन का यूज किया था। फिर देखो इंडियन साइंटिस्ट और आता है क्या है, एक आता ब्रह्मगुप्ता, और ये लगभग 598 CE मतलब ईसा के जन्म के बाद, यानी आर्यभट्ट से लगभग 100 साल बाद ब्रह्मगुप्ता। एंड एक और आता भास्करा सेकेंड।
देखो इन दोनों ने क्या किया था, साइन बहुत सारे फार्मूले थे, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले दिए थे इन लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत सारे दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले दिए थे। फार्मूला दिए थे। फिर बाद में बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट ने साइन एंड कॉस को डिफाइन किया था, साइन एंड कॉस को डिफाइन किया था, ठीक है ना। देखिए इंडियन के योगदान क्या, सबसे पहले आर्यभट्ट 476 मतलब ईसा के जन्म से 476 साल बाद सबसे पहले साइन फंक्शन का यूज किया था। उसके बाद ब्रह्मगुप्ता 598, उसका देखो भास्कर सेकेंड, ये लगभग देखो बहुत बाद की बात है, ये लगभग 1114 सी, ये बहुत बाद की बात है। 1114 सी में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले दिए थे। फिर बाद में इंडियन साइंटिस्ट ने साइन और कोसाइन को डिफाइन किया था। फिर इसके बाद जब 8वीं सेंचुरी और 12वीं सेंचुरी आई तो अरब लोगों ने इसी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आगे ले गए, बहुत आगे ले गए, नेक्स्ट लेवल आ गए। फिर उसके बाद यूरोप लोग आ गए, और तब उसके बाद फिर हम लोग के पास आ गए, हम सब लोग पा रहे हैं, ठीक है ना। यानी इस सब के बाद यानी लगभग ये देखो 11 से 14 गए ना, देखो 476 हो गए, 598, ये तो बहुत बाद में भास्कर ने ये सब चीज़ किया था। इसके बाद फिर अरब लोग आ गए। अरब लोग में 2 साइंटिस्ट का नाम आता है, थोड़ा सा अरब के बारे में जान लो। देखो अरब लोग पहले बहुत आगे थे, 8वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी के बीच में अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे उसको इस्लामिक गोल्डन एज माना जाता। उसमें अरब लोग हर चीज़ में आगे थे। पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसके बाद अदर चीज़ में उन लोग बता देता हूँ किस चीज़ में वो लोग आगे थे। देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग टेबल याद करते हैं ना, साइन 30 अंश, कास 60 अंश, टेन 60 अंश, इसका टेबल जो याद करते हैं ना, सबसे पहले अरब लोगों ने ही दिया था। कब? अरब लोगों ने 8वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में इस्लामिक गोल्डन एज माना जाता है। उसमें एक अल ख्वारिज़मी नाम का, एक अल बत्तानी नाम का साइंटिस्ट है, वो दोनों ने सबसे पहले साइन टेबल का मान दिया था। साइन कॉस टेन का जो टेबल याद करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मान दिया था। उसके बहुत सारे फार्मूले भी दिए थे। फिर बाद में एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री को अरब लोगों ने और आगे ले गया था, ठीक है। चलो इंडियन के योगदान के लिए थोड़ा सा अरब का योगदान देखो, अरब का योगदान इसके बाद का है, ठीक है ना, इसके बाद का नहीं, सबसे पहले इंडियन ने इतना काम कर दिया, उसके बाद अरब लोग आ गए। देखो अरब लोग, देखो थोड़ा सा जान लो अरब लोग क्या किए। देखो अरब लोग, देखो गोल्डन एज माना जाता है 8 सेंचुरी से 12 सेंचुरी, ये भी सीई है, ये मत सोचना, ठीक है ना। ये गोल्डन एज माना जाता है, इस्लामिक गोल्डन एज माना जाता है। जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इसके बारे में जानोगे, इस्लामिक गोल्डन एज। देखो किसी बुक में कभी 8 से 13 तक लिखा रहेगा तो वो थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, उससे कोई टेंशन की बात नहीं। 8 से 12 से इस्लामिक गोल्डन, इसमें देखो 2 साइंटिस्ट का नाम आता है। एक आता अल ख्वारिज़मी, ख्वारिज़मी की स्पेलिंग होगा KHW, ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी। और एक और आता अल बत्तानी करके, अल बत्तानी, ठीक है ना। इन्हीं ने किसका जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इन्हीं लोगों ने दिया था। और बहुत सारे फार्मूले भी देते हैं, और बहुत सारे फार्मूला भी दिए थे। फिर ये अरब लोगों ने ही बाद में अरब लोगों ने देखो किसके लिए, एस्ट्रोनॉमी एंड नेविगेशन के लिए, एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन का ट्रिग्नोमेट्री को और आगे ले गए। ट्रिग्नोमेट्री को देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्ट फॉर्म में से लिख दो, ट्रिग्नोमेट्री को और आगे ले गए।
फिर बाद में यूरोप लोग आए, इसको ट्रिग्नोमेट्री को नेक्स्ट लेवल तक बुक के रूप में आ गया और सब सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, इसका हिस्ट्री हो गया। देखो अगर देखो अरब साइंटिस्ट के बारे में ये लोग पढ़ोगे 8 से 12 की सेंचुरी में, ये लोग बहुत आगे। थोड़ा सा और अगर जानना चाहते हो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अरब लोग के बारे में, इसको तालो। देखो अल ख्वारिज़मी के नाम जो अभी बताया हूँ ना, जो हम लोग बीजगणित पढ़ते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे सुन लो। देखो अल ख्वारिज़मी जो भी मैं बताया हूँ, बीजगणित के नाम सुने होते ना, बीजगणित का नाम अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जो है बीजगणित का जो नींव है ना, यही अल ख्वारिज़मी ने ही रखा था, ठीक है ना। यही इसी के नाम से ये इसी ने रखा था, अल ख्वारिज़मी ने। और जैसे हम एल्गोरिथम का नाम सुनते हैं, जैसे देखो यूट्यूब का वीडियो जब बनाते हैं या फेसबुक में जो हैशटैग वगैरह लगाते हैं, इसी हैशटैग की वजह से यूट्यूब या फेसबुक दूसरे को रेकमेंड करता है कि वीडियो ज़्यादातर पहुंचता है ना। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो जो एल्गोरिथम वर्ड है ना, ये अल ख्वारिज़मी के नाम से ही डिफाइन किया गया है। जो एल्गोरिथम वर्ड है, एल्गोरिथम ऐसे करके होता है ना एल्गोरिथम, ये अल ख्वारिज़मी के नाम से ही डिफाइन किया गया है। एल्गोरिथम मतलब समझ रहे हो ना, जैसे यूट्यूब में जो हम हैशटैग लगाते हैं, फेसबुक में जब लगाते हैं, उसी एल्गोरिथम के वजह से यूट्यूब क्या करता है, दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचता है, देखते हैं। उस पहुंचने की प्रक्रिया को ही एल्गोरिथम हम लोग एक तरह से बोलते हैं। वही एल्गोरिथम जो है, ये अल ख्वारिज़मी जो साइंस उसी के नाम से डिफाइन किया गया है। और एक चीज़ और जान लो, जैसे देखो लाइट की स्पीड सबसे पहले अल-बारूनी नाम के साइंटिस्ट था अरब का, वो सब लाइट की स्पीड सबसे पहले वही बताया था, सबसे पहले वही बताया। इससे पहले आदमी जानते थे लाइट की स्पीड तो इन्फानाइट होती है, इसकी कोई नंबर थोड़ी हो सकती है, तो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, बहुत हाई है, कुछ हो ही नहीं सकती, तो इन्फानाइट होती है। लेकिन अल-बारूनी ने ही 8वीं से और 12वीं सेंचुरी के बीच में सबसे पहले ये बताया था कि जो लाइट की स्पीड होती है ये लिमिट होती है, इसकी कोई संख्या होती है। और ये भी बता दिया था कि जो साउंड की स्पीड होती है इससे ज़्यादा होती है। फिर बाद में लाइट की स्पीड किसने डेवलप किया, ओली रोमर, एक रोमर नाम का साइंटिस्ट था, सबसे पहले वही काउंट किया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर किलोमीटर निकालोगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की स्पीड 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। तो ये होगा, तो ये हिस्ट्री हो गई इसका सारा चीज़, ये सब तो छोड़ो। फिर हम लोग शुरू करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। कौन सा चैप्टर, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसकी यूनिट एक होती है। जैसे दूरी को मेजर करने के लिए, दूरी को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर या मीटर, हर चीज़ को एक यूनिट रहता है। दूरी को तो हम इसमें तो बताते नहीं है कि 5 लीटर दूरी मुझे जाना है, एक किलोमीटर एक यूनिट है ना। तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। इसी तरह एंगल को हम मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट होती है, उस पहले चैप्टर में बस यही पढ़ेंगे। एंगल को हम किस किस चीज़ में बोल सकते हैं, जैसे दूरी को हम किस किस में बोल सकते हैं, मीटर, किलोमीटर। दूरी को तो ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि 2 किलो दूरी, 4 किलो दूरी, ऐसे तो, या 4 लीटर दूरी, ऐसे तो बोल नहीं सकते, एक यूनिट है ना। उसी तरीके से एंगल को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। देखो मेन इंपॉर्टेंट 3 यूनिट है, लेकिन 2 यूनिट बस पढ़ा जाता है, क्योंकि 2 ही यूनिट पूछता भी है और 2 ही यूनिट यूज भी होता है, और तीसरा यूनिट नहीं यूज होता। 3 अब मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला डिग्री सिस्टम। देखो जैसे 30 डिग्री है ना, अब 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको मुझे अगर मान लो रेडियन में चेंज करना, क्या करते हैं, π/180 ऐसे करते हैं, बहुत लोग पढ़े होंगे। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना, कैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, कैसे रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, वैसे ही पढ़ना, ठीक है ना। देखो सबसे पहला सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम डिग्री सिस्टम, DEGREE, डिग्री सिस्टम। देखो डिग्री सिस्टम को एक नाम और बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। कौन सा, ब्रिटिश सिस्टम। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले इसका यूज किया था, यही सब बताया। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ही है डिग्री सिस्टम, सबसे ज़्यादा यही डिग्री सिस्टम यूज होता है। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्या, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश मेथड, ब्रिटिश मेथड। इसका एक और नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक। इसका हिंदी डालो, देखो डिग्री का होता अंश, सिस्टम मतलब पद्धति, अंश पद्धति। अब ब्रिटिश का तो ब्रिटिश होगा, ये सेक्साजेसिमल का क्या होता है, साष्टिक पद्धति। इसका हिंदी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्या होता है, हिंदी मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। इसका होगा साष्टिक पद्धति, साष्टिक पद्धति, साष्टिक
साष्टिक पद्धति, ठीक है। देखो सबसे पहले एक नोटेशन में बना दे। देखो अगर मान लो ऐसे करके लिखा 1 डिग्री, ऐसे डिग्री लिखा 1 डिग्री, डिग्री मतलब अंश, देखो इसका अंश होता है 1 डिग्री, ऐसे करके लिखा हो तो सिंपल क्या करना, 1 बना देना, यहाँ पर एक ऐसे करके रख देना, इसका मतलब होगा 1 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अगर कहीं करके 1 मिनट ऐसे करके लिखा 1 मिनट, तो 1 मिनट ऐसे करके नहीं लिखेंगे, 1 लगाएंगे ऐसे ऊपर एक डैश लगा देंगे ऐसे, बस ये क्या हो गया 1 मिनट हो गया, ठीक। अगर करके 1 सेकंड ऐसे करके लिखा 1 सेकंड, SECOND सेकंड, 1 सेकंड लिखा तो 1 लगाएंगे ऐसे करके, इसमें डबल डैश लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये नोटेशन है, इसको याद कर लो। कहीं भी हम 1 डिग्री पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जैसे मुझे अगर मान लो 5 डिग्री मुझे लिखना है, 5 डिग्री, 5 ऐसे डिग्री नहीं लिखेंगे, ऐसे डिग्री ऐसे नहीं लिखेंगे, सिंपल 5 लिखेंगे, ऊपर ऐसे रख देंगे, ये 5 डिग्री हो गया। अगर मान लो 5 मिनट मुझे लिखना है, 5 मिनट मुझे लिखना है, 5 मिनट लिखा तो 5 मिनट ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, सिंपल 5 लिखेंगे, मिनट के एक ऐसे लगा देंगे, 5 मिनट हो गया। अब मान लो 5 सेकेंड मुझे लिखना है, तो 5 सेकेंड नहीं लिखेंगे, सिंपल 5 लिखेंगे, इसमें डबल डैश लगा लेंगे, ठीक। यानी सिंपल नोटेशन क्या हो गया, देखो ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है डिग्री, ठीक। और एक डैश का मतलब क्या होगा, मिनट, मिनट, और ऐसे डबल डैश का मतलब क्या होगा, सेकंड। ये नोटेशन थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है ना, क्योंकि बार बार ये बताऊंगा नहीं मैं, ठीक। उतारना तो उतार लो थोड़ा सा, इसको उतार लो, मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहला हमें डिग्री सिस्टम बताता हूँ। देखो डिग्री सिस्टम में क्या है, सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने यूज किया था, यही सबसे ज़्यादा फेमस है, यही सबसे ज़्यादा आता भी है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रिटिश मेथड भी होते हैं। इसका मेन नाम सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको साष्टिक पद्धति बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो होता है एक समकोण जो होता है, देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ज़्यादा हिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं। देखो एक जो समकोण होता है, एक समकोण मतलब ये 90 डिग्री, और समकोण कैसे पहचानते हैं, यल बना है उसको क्या बोलते हैं, समकोण, ठीक है ना। एक जो समकोण होता है, यानी एक समकोण जो होता है, एक समकोण, देखो एक समकोण जो होता है, इसको हम क्या करते हैं ना, इसको क्या करते हैं 90 भागों में बांट देते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 90 भागों में बांटते हैं। और एक समकोण, एक 90 भाग, इसको 90 बराबर में जैसे 1 2 ऐसे करके भागे बांटेंगे ना, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 90 बराबर भागों में भागेंगे, ऐसे मान लो 90 बराबर, और एक जो भाग बांट रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यानी एक समकोण बराबर, इसको कितने बराबर भाग में बांट रहे हैं, 90, एक समकोण को 90 डिग्री। देखो डिग्री को ऐसा, इसका मतलब डिग्री हो गया, यानी एक समकोण को 90 डिग्री बोलते हैं, यही हम लोग ज़्यादातर जानते हैं, ठीक है ना, एक समकोण को 90 डिग्री। अब एक चीज़ और देखो, अब एक डिग्री को, देखो एक डिग्री को, अब 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री के बाद 1 डिग्री को अब 60 बराबर भागों में, तो इसको क्या बोलते हैं, 60 मिनट बोलते हैं। देखो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस यही बस याद कर लो, ये जो मतलब एक समकोण बराबर 90 डिग्री, और 1 मिनट में जो होता है ना, जो 1 मिनट होता है, और देखो एक डैश रहेगा मिनट में, 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकेंड के बराबर होगा, 60 सेकेंड के बराबर। यानी मुझे याद क्या करना है, मेन यही याद रखना है ये, यानी डिग्री सिस्टम में एक समकोण को 90 डिग्री बोलते हैं, और 1 डिग्री को 60 मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट को 60 सेकेंड बोलते हैं। बस ये डिग्री सिस्टम यही है, ठीक है ना। जैसे देखो ये हो गया ना, अभी इसके बाद दूसरा एक और सिस्टम आता है, एक हो गया डिग्री सिस्टम, एक और आता है, एक और आता है ग्रेड सिस्टम आता है, और एक आता है फ्रेंच सिस्टम आता है, ठीक है ना। अब एक रेडियन सिस्टम जान लो, एक ग्रेड, एक सिस्टम हो गया, एक ग्रेड ये हो गया, एक रेडियन सिस्टम जान लो, ठीक है ना। देखो रेडियन, रेडियन सिस्टम, देखो रेडियन सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो होता है, जो एक समकोण को ना,
देखो इसमें एक रेडियन बराबर होता है, एक रेडियन को, देखो एक रेडियन को क्या बोलते हैं, π/2 को बांटते हैं, π/2 समकोण को बांटते हैं। देखो इसको क्या बांटते हैं, π/2 को बांटते हैं, 1 डिग्री को, एक रेडियन को, ठीक है, इसको π/2 बांटते हैं। यानी एक समकोण को, यानी एक समकोण को π/2, देखो एक चीज़ बता लो, रेडियन, अगर मान लो एक रेडियन ऐसे लिखा, रेडियन, ठीक है ना, एक रेडियन तो ऐसे एक लिख देंगे, उस पर ऐसे सी लगा देंगे छोटा सा, इसका मतलब होता है एक रेडियन, ठीक है ना। जैसे जैसे बताया था, जैसे डिग्री सिस्टम वगैरह बताया था, इसका एक रेडियन, इसमें सी डाले तो एक रेडियन हो जाएगा। तो एक समकोण को हम क्या बोलते हैं, एक समकोण को π/2 रेडियन, और एक समकोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होता है ना, तो 90 डिग्री होता है, देखो 90 डिग्री, और ये क्या है, रेडियन है, यानी π/2 क्या हो गया, ये रेडियन, और ये 2 गुना होगा तो 180 बराबर, यानी 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये उतार लो, देखो यानी डिग्री और रेडियन में संबंध आ गए ये दोनों, ठीक। अब देखो मेन क्वेश्चन क्या आएगा, डिग्री दिया रहेगा, रेडियन में चेंज करना रहेगा, डिग्री रेडियन दिया रहेगा, डिग्री। देखो एक चीज़ और आता है, एक आता है ग्रेड सिस्टम, वो एग्जाम में ना आता है, ना वो यूज होता है, ना वो आएगा आगे, ठीक है। लेकिन अभी लास्ट में उसको ग्रेड सिस्टम को भी बता दूंगा क्या होता है, लेकिन वो आता ही नहीं है, ना वो कभी यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ज़्यादा नहीं यूज होता, प्रैक्टिकल लाइफ में भी 2 ही यूज होता है, एक डिग्री और एक रेडियन, ठीक है ना। अब देखो डिग्री और रेडियन में रिलेशन मैं बता रहा हूँ, डिग्री DEGR डिग्री एंड रेडियन में, डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखो फिर भी एक बार नोटेशन बता दो, अगर कहीं पर लिखा है 1 डिग्री, इसका मतलब 1 लिखना, ऊपर वृद्धि लगा देना, डिग्री हो गया। अगर कहीं लिखा 1 मिनट, सिंपल 1 लगाना, उस पर डैश लगाना, 1 मिनट। अगर लिखा 1 सेकेंड, 1 लगाना, ऊपर डबल डैश लगाना, सेकेंड। अगर कहीं लिखा 1 रेडियन, देखो 1 लगाना, ऊपर ऐसे सी लिख देना, ठीक है ना, ये नोटेशन याद रखना, ठीक। अब देखो डिग्री और रेडियन, जैसा कि अभी मैं बताया हूँ, अभी क्या बताया हूँ, अभी पीछे पता है ना, पाई रेडियन, यानी मुझे ये याद रखना, देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये होता है, ठीक है ना। देखो ये तो लिख दिया, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, सिंपल लिखना पाई रेडियन, देखो यहाँ सी, ये क्या हो गया, रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी मेन फार्मूला ये हो गया मेरा, ठीक है ना, ये मुझे याद रखना है, पाई रेडियन बराबर 180। अब यहाँ से हम एक रेडियन अगर निकालें, एक रेडियन निकालेंगे π/180, यानी एक रेडियन अगर निकालें, एक रेडियन बराबर कितना होगा, 180/पाई डिग्री, यानी पहला ये हो गया। अब फिर अगर मैं यहाँ से डिग्री निकालें तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखो 180 नीचे आ जाएगा, π/180 रेडियन। बस ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना। उसके बाद जैसा कि मैं जानता हूँ, देखो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होगा, 60 सेकेंड। बस इतनी चीज़ याद रखना है। अब क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे देखो अगर मैं दे दिया 30 डिग्री, जैसे देखो ये 30 डिग्री, ये दे दिया मैं 30 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करो। 30 डिग्री मैंने दिया है ना, इसको रेडियन में चेंज करो। जैसे देखो 1 डिग्री बराबर कितना है, देखो π/180, π/180, यानी 1 डिग्री बराबर π/180, यानी ये क्या है, ये 30 डिग्री है ना, 30 हो गया, ये डिग्री है। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, देखो एक डिग्री बराबर π/180, यहाँ π/180 कर दो, π/180। अब ये पूरा किस में हो गया, ये रेडियन में हो गया, ये रेडियन में हो गया, ठीक। अब इसको काट दो, 3 × 3 3 0 कट गया, 3 × 6 18, यानी कितना आ गया, π/6, ये किस में हो गया, रेडियन में।
ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, रेडियन आएगा डिग्री में चेंज करना आएगा, डिग्री आएगा रेडियन में चेंज करना रहेगा। ठीक, तो मैं अब क्वेश्चन इसमें से मैं कराता हूँ। ठीक, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, डिग्री दिया रहेगा रेडियन में, रेडियन रहेगा डिग्री में चेंज करने के लिए। देखो ये सारे जो क्वेश्चन दिया है रेडियन को डिग्री में चेंज करना, किसमें, रेडियन को डिग्री में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, ये सारे क्वेश्चन। इसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखो पहला क्वेश्चन क्या, 2π/15, ये किस में, देखो ऐसे करके दिया है ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रेडियन में, रेडियन को मुझे डिग्री में चेंज करना है। जैसा कि मुझे देखो क्या याद रखना है, मुझे पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ये मुझे है। अब यहाँ से मुझे देखो रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो यहाँ से एक रेडियन निकालेंगे तो कितना आएगा, एक रेडियन बराबर कितना आएगा, 180/पाई डिग्री, ठीक है ना। बस यही यूज करना है, देख लो। अब देखो ये पूरा रेडियन में है, ये रेडियन में ना, देखो 2π/15, देखो ये रेडियन में ना, तो एक रेडियन बराबर करना 180/पाई, 180/पाई। अब ये किस में हो गया, देखो अब किस में हो गया, ये डिग्री में हो गया। डिग्री मतलब ऐसे देखो रेडियन को डिग्री में चेंज करना, ठीक है। अब देखो पाई पाई कट गया, ठीक है ना। अब 15 करने 15 और 15 करने 15, 3 बचा, 15 दूना 30, कितना हो गया, 12 दूना 24, यानी 24 डिग्री आ गया। यानी 2π/15 रेडियन कितना आ गया, 24 डिग्री बराबर 24 डिग्री आ गया, ठीक। यानी ये रेडियन को डिग्री में हम चेंज कर दिए, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो π/8 दिया है, π/8, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। π/8 दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन π/8 एक इसमें है रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज करना। सबसे पहले हमें रेडियन को डिग्री में सारे बता देता हूँ। देखो आज रेडियन को डिग्री में चेंज करना पूरा बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री को रेडियन में चेंज करना बता दूंगा, ठीक है। ये रेडियन में इसको डिग्री में चेंज करना है। देखो π/8 है। अब देखो ये क्या रेडियन, मतलब एक रेडियन बराबर कितना होगा, 180/पाई, 180/पाई। अब ये किस में चेंज हो गया, ये डिग्री में चेंज हो गया, देखो ये डिग्री में चेंज हो गया। अब पाई पाई कट खत्म कर दो, ठीक है ना। अब कितना बचा का, 180/8, ये किस में हो गया, ये डिग्री में हो गया, ठीक। अब खत्म करो, देखो खत्म हो गया। 2 से 4 से देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 2 20, 4 5 20, यानी 45/2 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब देखो 45/2 डिग्री आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं ना। 2 से भाग दे के ना होगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 1 बचे, 22 सही 1/2, ये डिग्री आ गया, ठीक है ना। यानी π/8 रेडियन के ना 22.5 डिग्री, 22 सही 1/2 मतलब 22 22.5 डिग्री आ गया, ठीक। देखो इसके आगे मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो इसके आगे भी देखो यहाँ तक भी आंसर सही है, इसके आगे भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मिटा के, ठीक है। देखो यानी देखो π/8 रेडियन बराबर करना 22.5 डिग्री आ गया ना, ठीक। देखो कितना आ गया था, देखो दूसरा क्वेश्चन कितना आ गया था, π/8 रेडियन कितना आया था, 22.5 डिग्री आ गया था। देखो यहीं तक मेरा आंसर ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ और मैं बताया था, देखो एक चीज़ बताया था, 1 डिग्री बराबर, देखो जो याद मुझे करना है मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ याद करना है नहीं। देखो बस यही याद, देखो यही याद अभी। देखो 1 डिग्री बराबर, देखो 1 डिग्री अभी बताया था, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड होता है, ठीक है ना। यही देखो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 22, देखो ये 22 डिग्री है, ये प्लस का 1/2 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ऐसे हम लिखते नहीं है, 3 ऐसे क्या करते हैं, 2 3 6 1 7/2 करते हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक।
ठीक। इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ये 22, देखो यही आंसर सही है 22 डिग्री, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखो 1/2 डिग्री है। अच्छा बताओ 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 1/2 हो गया ये, यहाँ 60 मिनट अगर लिख दे 60, ये क्या हो गया। अब देखो ये 1 डिग्री था, ये किस में हो गया, मिनट में हो गया। अब क्योंकि देखो 1 डिग्री बराबर, देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ठीक। अब ये हो गया 22 डिग्री। अब देखो 2 करने दो, 2 सेम है 30, ये कहना होगा 30 मिनट। यानी मेरा टोटल आंसर 22 डिग्री 30 मिनट आ गया। समझ में आया। यानी कहने मतलब π/8 रेडियन जो है, π/8 रेडियन जो है कि π/8 रेडियन आ गया 22 डिग्री और 30 मिनट आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखो, यानी देखो π/8 रेडियन मेरा आंसर के ना 22.5 डिग्री बोल दो, सिंपल, ये भी आंसर सही है, ठीक, ये भी आंसर सही। लेकिन और भी चेंज करना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, 22 डिग्री 30 मिनट, ये भी सही है। अच्छा ये क्यों बताया, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, ये ऑप्शन ना रहे तो ये मिनट में तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। और भी एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन और देखो मुझे बस देखो 2 ही चीज़ याद रखना, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 1 रेडियन बराबर कितना होगा 180/पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। बस यही 3-4 चीज़ें बस याद रखना, ठीक। देखो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन 1/4 रेडियन, 1/4 रेडियन आ गया। इसको क्या डिग्री में चेंज करना है, सबसे पहले क्या करेंगे 1/4, ये देखो रेडियन है ना, तो डिग्री चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 रेडियन 180/पाई, 180/पाई, ये हो गया ना, ये क्या हो गया, ये डिग्री में हो गया, ठीक। ये 1/4। अब देखो पाई का मान कितना होता है 180, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, 22 ऊपर 7 चला जाएगा, ठीक। अब देखो काटो 4 करने 4, ये कैसे करेगा 4 चौको 16, तो ये बचा 20, 4 पंजे 20, ये कितना हो गया देखो, यानी 45 × 7, 45 × 7 डिवाइड बाई 22, ये किस में हो गया डिग्री में हो गया, ठीक। उसके बाद देखो, अब देखो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल आया 3, 7 चौको 28, 29, 30, 31, 315/22, ये क्या हो गया डिग्री में हो गया। देखो इसका आंसर ये हो गया। फिर आगे भी हम लोग तोड़ सकते हैं। देखो 315 में 22 से अगर डिवाइड करेंगे, देखो 315 में 22 डिवाइड करेंगे, 22 से करने 22, 22 से करने 22, 11 में से 2 निकाले 9, और ये 11 में से 2 निकाले 9, 5 उतर जाएगा, 22 पंजे देखो कितना होगा 5, 22 चौको 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। कितना आ गया ये, देखो ये इसे उधार लेगा 15, 15 में से 8 निकाल कितना हो जाएगा 15 में से 8 7, हो गया ना। यानी इसको ये कितना हो गया 14 सही 7/22, इसको लिख नहीं सकते हैं 14 सही 7/22, ये क्या हो गया ये डिग्री में हो गया, ठीक। यहाँ तक ऐसा। इसके आगे और भी कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं। अब देखो ये 14 डिग्री हो गया, अब इसको 7/22 लिख सकते हैं कि नहीं, 7/22, ये क्या है 7/22 डिग्री है, ठीक है ना, ये 14 डिग्री हो गया। अब देखो 7/22 जो है ये डिग्री है। अच्छा 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक। ये 14 डिग्री हो गया। अब देखो काटो, कुछ कट रहा है, ये पूरा कितना मिनट में हो गया ये पूरा। अब इसको काटेंगे 7, देखो इसका आधा 11 होगा, इसका आधा 30 हो गया, ये मिनट हो गया, ठीक। देखो ये 14 डिग्री। अब देखो इसको गुणा करेंगे 7 × 21, 210, 210/11, ये क्या हो गया मिनट में, ठीक। अब इसके आगे फिर कर सकते हैं हम। देखो इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इधर का मिटा दे रहा हूँ।
चलो ये कर देते। देखो 210 में अगर हम 11 से भाग देते हैं, 11 करने 11, एक में से एक निकालेंगे 0 और 1, और ये क्या हो जाएगा 100 हो गया। 11/88, 11×99, 11×99, एक बचेगा ना यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 डिग्री प्लस का देखो 19 सही 1/11, ये क्या लिख सकते हैं, ये मिनट, ठीक है ना। ये 14 डिग्री है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 19 मिनट प्लस का 1/11 सॉरी देखो यहाँ पर 7/22 60 है, हाँ ठीक है 30, हाँ फिर 60 हाँ ठीक है, इतना मिनट हो गया। अब 1/11 आ गया ना, ये क्या है मिनट, 1/11 मिनट है, ठीक। एक बटे 11 मिनट, ठीक। अब देखो 1/11 को अब क्या करते हैं, इसको क्या, इसको सेकंड में कर सकते हैं ना। देखो एक मिनट बराबर 60 सेकंड, एक डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है ना। देखो यहाँ देखो डिग्री था, डिग्री को फिर किस में, मिनट में चेंज करिए, मिनट में अब मिनट को इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 14 डिग्री 19 मिनट प्लस 1/11 गुणे 60 से गुणा करेंगे तब किस में हो जाएगा, ये सेकंड में हो गया, ठीक है ना। यानी 60/11, अब 60/11 से भाग दे दो, 60/11, 11 पचे 55, 5 बचेगा ना, यहाँ दशमलव फिर 50, 11 पचे 45, यानी 5.4 हो गया, तो 5 बस ले लेंगे, ठीक है ना, 5 बस ले लेंगे। यानी ये इसका आंसर कितना हो गया, यानी मेरा आंसर हो गया 14 डिग्री 19 मिनट। इसका मतलब कितना हो गया, प्लस का देखो 5.4 आ रहा, 5.4 आ रहा था, दशमलव को हटा दो, ये क्या होगा 5 सेकेंड आ गए। यानी मेरा टोटल आंसर आ गया 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकेंड, मेरा ये एग्जैक्ट ये आंसर आ गया, ठीक। तो ऐसे ही चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा चेंज करने और 2-4 होमवर्क दे रहा हूँ, तुम लोग करना, ठीक। देखो इसको उतार लेना। देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन देखो 6 रेडियन दिया, उसको डिग्री में चेंज करना, ठीक। दूसरा 11/16 दिया हूँ, इसको रेडियन में दिया हूँ, डिग्री में चेंज करना। फिर -2 रेडियन में दिया हूँ, डिग्री में चेंज करना, ठीक है ना। देखो इसमें फार्मूला बस 3 ही यूज होगा। देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, एक फार्मूला ये हो गया, पाई रेडियन में 180 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, बस इतना यूज होगा, इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। इसी को चेंज करेंगे, ठीक है ना। रेडियन देखो क्या करेंगे, पाई रेडियन बराबर, यहाँ से देखो पाई रेडियन जब निकालेंगे, पाई रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, बस इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, लगा के तुम लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, इसका भेजना, ठीक है ना। आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है।